चा पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री रूप श्री सनातन भट्ट रघुनाथ श्री जीव गोपाल भट्ट दास रघुनाथ। ए साईं गोसाई करी चरणा वंदन जहाँ ऐसे विघ्न नाश अभीष्ट पुराण। नमो महावदन्याय कृष्णा प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने गौरा विषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। रासाभिलाषो वसतिश्च वृन्दावने त्वदीशाङ्घ्रि सरोज सेवा लभ्या च पुंसां कृपया तवैव वृन्दे नुमस्ते चरणारविन्दम्। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। श्री चैतन्य चरितामृत मध्य लीला त्रयोदश परिच्छेद। कुछ दिनों से हम लोग श्री जगन्नाथ रथ यात्रा का प्रसंग श्रवण कर रहे हैं। श्री गौरांग महाप्रभु ने अपने परिकरों के साथ में रथ यात्रा महोत्सव का में योगदान दिया। प्रातः काली मंदिर में आ गए। जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा सुदर्शन जी को मंदिर से रथ तक आते हुए दर्शन किया। अत्यंत सुंदर जो समस्त उस समय का जगन्नाथ जी का लीला उसको भली प्रकार से देखा और प्रेम में भर करके महाप्रभु ने जगन्नाथ को मणिमा अत्यंत श्रेष्ठ हे प्रभु हे राज अधिराज हे जगन्नाथ इस प्रकार से कह करके पुकारा मणिमा। बाद में जगन्नाथ देव को
प्रणाम किया। रथ के समक्ष 7 विभाग कर दिए भक्तों के, 7 विभाग करके भक्तों के उनको 4 जो दल उनको रथ के आगे, 2 जगन्नाथ जी के दाएं और बाएं और 1 जगन्नाथ जी के पीछे। इस प्रकार से 7 दलों में जो भक्त लोग उनको विभाजित कर दिया। वो लोग कीर्तन करने लगे, पीछे से गान करने लगे, कुछ लोग नृत्य करने लगे। बड़े आनंद के साथ में वहाँ पर भगवान के नामों की जो ध्वनि वो गूंज उठी। सभी लोग आनंद में मग्न हो गए, नृत्य करने लगे। महाप्रभु कभी किसी के साथ, कभी किसी विभाग के साथ में नृत्य कीर्तन में भाग लेने लगे। कभी कभी 7 को एक साथ मिला दिया, कीर्तन करने लगे। बाद में बीच में 7 स्वरूप प्रकटित किए। महाराज प्रताप रुद्र ने 7 स्वरूपों का दर्शन किया। महाप्रभु ने जगन्नाथ जी को प्रणाम किया 4 श्लोकों के द्वारा। भूमि पर साष्टांग दंडवत प्रणाम करके गिर गए। जगन्नाथ जी की ओर मुख करके 4 स्तव स्तुतियां की कि आप ही जगन्नाथ, आप ही यशोदा नंदन, आप ही समस्त यादवों को परम आनंद प्रदान करने वाले, आप ही ब्रजवासियों के साथ, ब्रज गोपियों के साथ में विहार करने वाले, आप ही असुरों का दलन करने वाले, आप अत्यंत कृपामय प्रभु। मैं आपके दासों का दास हूँ, मेरा आपसे नित्य संबंध है। इस प्रकार से प्रणाम करने के पश्चात महाप्रभु जब खड़े हुए तब उन्होंने उदंड नृत्य प्रारंभ किया। आनंद पूर्वक हृदय में प्रेम भरा हुआ जगन्नाथ जी का दर्शन करके कभी तो कोई कीर्तन करते, कभी कोई कीर्तन करवाते। उसी में विभिन्न प्रेम के विकार उनके अंगों में उत्पन्न हो गए। अष्ट सात्विक विकार आ गए। कभी स्वेद, कभी कंप, कभी स्तंभ, कभी वैवर्ण्य, कभी पुलक, कभी अश्रु, कभी हर्ष, कभी दैन्य, ये सब कुछ उनके हृदय में प्रकटित हुआ। बाहरी अंगों में सारा कुछ प्रकटित होने लगा। और कभी कभी पछाड़ खा करके गिर पड़ते, कभी उठ करके उदंड नृत्य करते। ये सारा प्रेम के कारण करते जा रहे और उनको अपनी सुध बुध रही नहीं। जब पृथ्वी पर गिर पड़ते ऐसा प्रतीत होता मानो कि कोई स्वर्ण का बना हुआ कोई उस महाप्रभु के आकार का किसी ने स्वर्ण का जो एक प्रतिमा मूर्ति बना दी है और वो प्रतिमा गिर पड़ी, उस प्रकार का प्रतीत होता। इतने सुंदर उनके अंग और प्रत्यंग। नित्यानंद प्रभु दोनों हाथ अपने पसार करके महाप्रभु के साथ साथ में चलते, जिससे कि यदि महाप्रभु कभी गिरने वाली अवस्था में हो तो वो एकदम से उनको संभाल लें। महाप्रभु इस प्रकार से ना गिर पड़े जिससे कि उनके अंग में कोई खत विखत आ जाए, कहीं लग जाए, कहीं रक्त ना निकल आए। इस प्रकार की चिंता करके नित्यानंद प्रभु सब समय साथ साथ में चल रहे हैं। यहाँ तक हम लोगों ने सारा अभी तक श्रवण किया। अब आज उससे आगे थोड़ा सा और पढ़ते हैं। प्रभु पाछे बोले आचार्य करिया ओंकार,
हरि बोल भले बार बार। ये भी हमने सुना था कि किस प्रकार से उस समय अद्वैताचार्य प्रभु जी भी वहां पर, और वो क्या कर रहे हैं, महाप्रभु के चारों ओर घूम रहे हैं और हरि बोल उच्च स्वर में बोलते हुए हुंकार कर रहे हैं कि कैसा परम मेरा आज सौभाग्य उदित हुआ। ऐसे वाले प्रेम के विकार इस जगत में किसी में देखने के लिए मिल रहे हैं। ये वस्तुएं भगवान के प्रति इस प्रकार का भावना कहाँ किसी का देखने के लिए मिलता है। जगत कृष्ण प्रेम शून्य है, जगत इंद्रिय तर्पण में व्यस्त है, कहाँ किसी भक्त का दर्शन होता है। किंतु यहाँ पर वैसे सारे लक्षण स्वयं भगवान भक्त का रूप धारण करके किस प्रकार के अद्भुत जो ये प्रेम के राधा रानी के विकार जो ब्रज में प्रकटित होते हैं, उस प्रकार के सारे विकार ये मेरे को आंखों से देखने का अवसर प्राप्त हो रहा है। इस प्रकार की भावना लेकर के बड़े उच्च स्वर से हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल ऐसा कहते कहते नृत्य कर रहे हैं, चारों ओर घूम रहे हैं। क्या सोचें क्या करें और कुछ पता ही नहीं चलता। इस प्रकार से हरि बोल बोल रहे हैं। लोक निवारिते हैला तीन मंडल, प्रथमे मंडले नित्यानंद महाबल, काशीश्वर मुकुंदादि जतो भक्तगण, हाथा हाथी करी हैला द्वितीय आवरण। लोगों की भीड़ है वहां पर बहुत, रथ यात्रा, सब तरफ से लोग आए हुए, और इस प्रकार की किसी की अवस्था देख करके कीर्तन करते करते ऐसा नृत्य, कीर्तन करते हुए ऐसा गान, कीर्तन करते हुए इस प्रकार से पछाड़ खा के गिर पड़ना, हा हुताश करना, भूमि में लोट पोट खाना, इसको देख करके बहुत सारे लोग वो आना चाहते पास में प्रथम, किंतु उनको तो रोकना पड़ेगा। वो साधारण व्यक्ति, वो इन प्रेम के विकारों को ठीक ठीक रूप में नहीं समझ पाएंगे। उस अवस्था में महाप्रभु की सेवा करनी कैसे चाहिए वो उनको पता नहीं चलेगा। इसलिए लोगों की भीड़ महाप्रभु तक ना पहुंच पाए, इसलिए क्या कर दिया, 3 विभाग और 3 गोल चक्र में भक्तों को फेंसिंग जैसा खड़ा कर दिया। हाथ में हाथ मिला करके पहले कुछ भक्तों ने एक गोल चक्र बना दिया, फिर थोड़ी दूरी पर दूसरा गोल चक्र बना दिया, फिर और थोड़ी दूरी पर तीसरा गोल चक्र बना दिया, जिससे कि महाप्रभु बीच में रहें और ये सभी लोग कभी थोड़ा आगे कभी थोड़ा पीछे हो जाएं और साधारण लोग महाप्रभु के निकट में ना पहुंच पाएं। उनके भीतर में इस समय जो भावनाएं आ रही हैं उसको कोई असुविधा देने वाला व्यक्ति वहां पर ना हो। प्रथम मंडले नित्यानंद महाबल, जो पहला वाला मंडल जो महाप्रभु के बिल्कुल पास में है उसमें नित्यानंद प्रभु बलशाली, ऐसे वाला बल उनके भीतर में कि जिससे बाकी सभी लोग उनके भीतर में भी बहुत अधिक बल का संचार हो गया। काशीश्वर मुकुंद आदि जतो भक्त गण, हाथाहाथी करी हैला द्वितीय आवरण। महाप्रभु के और 2 भक्त जिनमें मुख्य नाम बता दिए, काशीश्वर पंडित और मुकुंद आदि,
उन्होंने भी अपने साथ बहुत सारे भक्तों को ले लिया और हाथ में हाथ डाल करके दूसरा जो मंडलाकार वो बना दिया। बाहिरे प्रताप रुद्र लैया पात्र गण मंडल हैया करे लोक निवारण। और तीसरे वाले आवरण में महाराज प्रताप रुद्र वो अपने साथ में बहुत सारे अपने योग्य बलशाली जो मंत्री उनको लेकर के उन्होंने तीसरा मंडल बना दिया। इस प्रकार से लोगों को रोक दिया, वो भीतर में प्रवेश नहीं कर पाएंगे। हरिचंदनेर स्कंदे हस्त आलंबिया। हरिचंदनेर स्कंदे हस्त आलंबिया प्रभुर नित्य देखे राजा आविष्ट होइया। जो महाराज प्रताप रुद्र वो कौन से वाले मंडल में है? तीसरे वाले में, जो बाहर में है सबसे। उनके साथ में एक हरिचंदन नाम के उनके बहुत निकट के मंत्री हैं। हरिचंदन उसके स्कंद पर, उसके कंधे के ऊपर हाथ रखा हुआ महाराज प्रताप रुद्र ने। महाराज प्रताप रुद्र ने हरिचंदन के कंधे में हाथ अपना रख करके वो बड़े प्रेम के साथ में महाप्रभु के नृत्य को दर्शन कर रहे हैं दूर से। प्रभु नृत्य देखे राजा आविष्ट होइया। महाप्रभु में उनका मन आविष्ट हो गया, लग गया पूरी तरह से, और कुछ नहीं देख रहे अभी। केवल क्या देखने की इच्छा कर रही है? पूरी रथ यात्रा में महाप्रभु के नृत्य को देखने की इच्छा कर रही है। हेनो काले श्रीनिवास प्रेमाविष्ट मन राजार आगे रही देखे प्रभुर नर्तन। राजा के थोड़ा सा आगे अर्थात दूसरे मंडल में काशीश्वर पंडित और मुकुंद आदि के साथ में जो मंडल बना हुआ था उसमें श्रीवास पंडित जी भी थे, और वो भी क्या कर रहे थे? महाप्रेमाविष्ट मन से वो भी दर्शन कर रहे थे। राजार आगे हेनो काले श्रीनिवास प्रेमाविष्ट मन राजार आगे रही देखे प्रभु नर्तन। वो भी महाप्रभु के नृत्य को देख रहे थे। प्रिंस ने बाहर रख दिया है। जैसे राजा महाप्रभु के नृत्य को दर्शन कर रहे हैं, उसी प्रकार से उनके आगे वाले मंडल में जो श्रीवास पंडित हैं, श्रीवास पंडित जी भी महाप्रभु के दर्शन कर रहे थे। राजार आगे रही देखे प्रभुर नर्तन। राजा के आगे वो खड़े हुए और महाप्रभु को देख रहे हैं। राजार आगे हरिचंदन देखे श्रीनिवास हंसते तारे स्पर्शी कहे हाओ एक पास। राजा के आगे जब हरिचंदन ने श्रीवास पंडित को देखा तो उस समय हो क्या रहा है? महाप्रभु नृत्य करते करते कभी किसी ओर जा रहे हैं, कभी किसी ओर जा रहे हैं। तो इसलिए जो राजा हैं प्रताप रुद्र, वो भी अपने सिर को, अपने शरीर को आगे पीछे करते हैं। श्रीवास पंडित जी भी उसी प्रकार से आगे और पीछे हो रहे हैं। श्रीवास पंडित क्योंकि अगले वाले मंडल में हैं, तो इसीलिए बार बार उनका सिर इस प्रकार से आगे पीछे हो रहा है कि महाराज प्रताप रुद्र को पीछे अपना सिर बार बार हिलाना पड़ता। ये देख करके उनका सेवक जो हरिचंदन, राजा का सेवक, उसने क्या कर दिया? ये प्रभु जी किन के साथ आए हैं? तो अभी राजा के आगे श्रीनिवासाचार्य जी को बार बार आगे पीछे होते देख करके जो हरिचंदन, उन्होंने श्रीवास पंडित के सिर पर
अपना हाथ लगाया दूर से और उनको कहने लगे कि एक तरफ हो जाओ, और जो राजा हैं उनको अच्छे से महाप्रभु के दर्शन करने दो। उनके सिर पर हाथ लगाते कि आप एक तरफ हो जाओ, एक तरफ हो जाओ। नित्यावेशे श्रीनिवास किछु ही न जाने। श्रीवास पंडित तो महाप्रभु का क्या कर रहे थे? नृत्य देख रहे थे। उस नृत्य के आवेश में वो साथ साथ स्वयं भी नृत्य कर रहे थे। नृत्य के आवेश में वो तो उनको कुछ पता ही नहीं चल रहा था, मैं कभी कहाँ जा रहा हूँ, कभी कहाँ जा रहा हूँ, कुछ नहीं पता चल रहा था। और हरिचंदन जो बार बार कभी उनके सिर पे हाथ लगा करके, कभी उनके कंधे पर हाथ लगा के, कभी उनकी कमर के ऊपर हाथ लगा के, इधर हो जाओ, इधर मत रहो, ऐसे करो, ऐसे मत रहो, बार बार ऐसे कर रहे थे। बार बार ठेले और थोड़ा अपने हाथ से जोर लगा करके उनको इधर से उधर कर भी रहे थे, जैसे धक्का देना कि इधर रहो, इधर रहो, ऐसे बार बार उनको धक्का दे रहे थे। त्यों क्रोध भैला मन। श्रीवास पंडित के मन में क्रोध उत्पन्न हो गया। उन्होंने क्या किया, जब ये बार बार ऐसा करता है, ऐसी स्थिति में क्या होता है, भीड़ है बहुत, सभी लोग महाप्रभु को देख रहे हैं, जिसको भी इधर होना पड़ता, उधर होना पड़ता, अपने आप से होते जाना पड़ता। ये कोई बात है जो बार बार किसी को ऐसे हाथ लगा करके बल पूर्वक जोर करके इधर हो जाओ, इधर हो जाओ, ऐसे मत करो, बार बार उनको धक्का दे रहा था। उनको क्रोध आ गया, पीछे मुड़ करके उन्होंने एक थप्पड़ मार दिया मुंह के ऊपर। चापड़ मारिया तारे कैला निवारण, थप्पड़ लगा दिया, ये खबरदार मेरे को हाथ लगाया तो बार बार इधर हो जाओ, इधर हो जाओ, इधर हो जाओ, ये करना नहीं। नृत्य करो, कीर्तन देखो, महाप्रभु का नृत्य देखो, इस वस्तु को बस इधर हो जाओ, इधर हो जाओ, क्या होता है ये सब कुछ, इस प्रकार से कह करके उनको थप्पड़ लगा दिया, जी खबरदार, और ऐसे करना नहीं। चापड़ खाइया क्रोध हैला हरिचंद। अब जैसे थप्पड़ लगा, वो तो राजमंत्री बड़ा, महाराज प्रताप रुद्र के साथ में रहने वाला, इतना उनका निकट का व्यक्ति कि महाराज प्रताप रुद्र जो जगन्नाथपुरी उड़ीसा के राजा हैं इतने बड़े, वो उसके कंधे के ऊपर हाथ रख करके खड़े होते हैं। और ये श्रीवास पंडित बंगाल से, गौड़ देश से आए, यहाँ इनको कोई जान नहीं पहचान नहीं, इनका कोई बहुत बड़ा पद नहीं, एक साधारण से व्यक्ति उनके लिए। इसीलिए जब उससे थप्पड़ पड़ा तो मन में क्या आ गया, एकदम से बड़ा क्रोध आया। देखा नहीं हमारा राज जो पुरुष वाला सारा वेश है, ऐसे थप्पड़ लगा देगा ये, ऐसे करके जैसे थप्पड़ खाया, क्रोध आ गया उसके ऊपर, श्रीवास पंडित जी के ऊपर। क्रुद्ध हैया तारे किचु चाहे बलि बारे। अभी क्रोधित तो होकर के वो कुछ बोलना चाहते थे श्रीवास पंडित को। श्रीवास पंडित को कुछ बोलना चाहते हैं, क्रोधित होकर के उनके मुख को देख करके, उनकी हालत देख करके अपने आप से महाराज प्रताप रुद्र समझ गए कि ये बड़ा क्रोधित हो रहा है और अभी हो सकता है ये उनको मारने के लिए आगे ना बढ़े। थप्पड़ खाया तो थप्पड़ मार सकता है, इस प्रकार का ना करे। आपने प्रताप रुद्र निवारिला तारे, महाराज प्रताप रुद्र ने उसको एक बात कहते हुए रोक दिया, एकदम से उसके क्रोध को शांत कर दिया। क्या कहा, भाग्यवान तुम्ही इहार हस्त स्पर्श पाइला। हरिचंदन तुम तो बड़े सौभाग्यशाली हो, तुम्हारे को श्रीवास पंडित ने अपने हाथ का स्पर्श प्रदान किया, तुम बड़े सौभाग्यशाली। आमार भाग्य नहीं तुम्ही कृतार्थ होइला। मेरा ऐसा भाग्य हुआ नहीं कभी आज तक कि श्रीवास पंडित, ये चैतन्य महाप्रभु के बहुत प्रिय भक्त सार्वभौम भट्टाचार्य और गोपीनाथ आचार्य और काशी मिश्र, इन्होंने मेरे को सारे भक्तों के विषय में बतलाया है।
ये लोग जब सभी लोग नवद्वीप से जगन्नाथपुरी आके पहुंचे थे, मैं अपने राज महल के ऊपर, छत के ऊपर खड़ा होकर के अटारी से मैंने क्या किया था, सबको देखा था। मेरे को उसी समय जो गोपीनाथ आचार्य, सार्वभौम भट्टाचार्य, उन्होंने अच्छी तरह से बताया था, देखो महाप्रभु इनको स्वयं लेने के लिए आ गए, अपने वास स्थान से निकल करके बड़ी दूर तक महाप्रभु इनका स्वागत करने के लिए आए। स्वरूप दामोदर जी के माध्यम से इन सबके गले में माला दिलवाई, चंदन लगाया। मैंने छत से देखा, मेरे को बताया गया ये नित्यानंद प्रभु, ये अद्वैताचार्य, ये श्रीवास, ये हरिदास ठाकुर, ये शिवानंद सेन, ये मुकुंद दत्त, इस प्रकार से मेरे को ऊपर से सबका दर्शन करवाया था। सबकी महिमा उन्होंने मुझे सुनाई थी। ये श्रीवास पंडित महाप्रभु का परम प्रिय भक्त, इन्होंने आपको इस प्रकार से थप्पड़ लगा दिया, अपना स्पर्श प्रदान किया। तुम बड़े सौभाग्यशाली, तुम बड़े सौभाग्यशाली हरिचंदन, भाग्यवान तुम्ही, इहार हस्त स्पर्श पाइला, आमार भाग्य नहीं, तुम्ही कृतार्थ होइया। तुम तो कृतार्थ हो गए। इसलिए लिखा, वैष्णव कर्तृक अपमान व आघातो सौभाग्य सूचक। किसी वैष्णव के द्वारा यदि अपमान हो, प्रभुपाद जी लिख रहे हैं, किसी वैष्णव के द्वारा यदि अपमान हो अथवा आघात, आघात मतलब थप्पड़ लगना इत्यादि, ये सौभाग्य का सूचक है। किंतु इसको धारण कौन कर पाएगा? इतना सहज है, इस बात को मान पाना कठिन है, कठिन है इस बात को मान पाना। नारद ऋषि ने क्रोध किया, किसके प्रति? नल और कुबर, कुबेर के दो पुत्रों के प्रति। उनको श्राप दे दिया, जाओ तुम वृक्ष बन जाओ। क्या किया था उन्होंने? वो अप्सराओं के साथ में सरोवर में नग्न अवस्था में विलास कर रहे थे। नारद ऋषि उस मार्ग से जा रहे थे। उनके मुख से भगवान के नामों का कीर्तन सुन करके स्त्रियों ने तो लज्जा प्रकाशित की, अपने अंगों को ढकने लगी। किंतु कुबेर के दोनों पुत्र ये अपने धन के मद में, कि हमारे पिता जो है कुबेर, सारा धन उनके हाथ में, इस प्रकार की भावना लेके इनका अहंकार था। उस मद में मत वाले हो रखे थे। इसलिए इन्होंने नारद ऋषि को कोई केयर ही किया नहीं और उल्टा अनादर किया। ये कहां से आ गया इस मार्ग में? और कोई मार्ग इसको मिला नहीं था। जब इसने दूर से देख ही लिया हमारे को, साधु होने के कारण आंख फेर करके दूसरी तरफ क्यों नहीं चला गया? इस प्रकार का आक्षेप किया। नारद ऋषि ने इनकी अवस्था देख करके, इनका मंगल कैसे हो, इतना अधिक निर्लज्जता, इसलिए उनको क्या कर दिया, जाओ तुम्हारा तो इस प्रकार का तुम्हारा अवस्था, अगर नग्न रहने की तुम्हारी बहुत कामना, तो जाओ वृक्ष बन जाओ, लंबे समय तक नग्न रहो पूरी तरह से। उस प्रकार से श्राप दे दिया। किंतु वही बाद में जब दुखी हुए, नारद ऋषि ने कहा कि तुम्हारा जन्म ब्रज में होगा वृक्ष के रूप में। कृष्ण के हाथों से तुम्हारा स्पर्श होने पर, कृष्ण के अंगों से तुम्हारा स्पर्श होने पर तुम्हारा उद्धार होगा, जाओ। वही हुआ। कृष्ण लीला में माता यशोदा ने जब कृष्ण को उखल से बांध दिया,
उखल के साथ साथ में कृष्ण थोड़ा थोड़ा घिसटते 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 उन वृक्षों के पास में पहुंच गए। उन वृक्षों का नाम ब्रज में क्या हो गया था? यमल अर्जुन। अर्थात यमल मतलब जुड़वा, अर्जुन के वृक्ष, इसलिए उनका नाम ही पड़ गया यमल अर्जुन, जो जुड़वा है। जुड़वा अर्जुन के वृक्ष दोनों एकदम से ऐसे खड़े हुए, नीचे से इकट्ठे, दोनों निकल के ऐसे खड़े हुए थे ऊपर। उसी के बीच में श्री कृष्ण जो हैं वो वृक्ष के दूसरी तरफ चले गए। ओखल रह गया एक तरफ, कृष्ण चले गए दूसरी तरफ। उन्हीं से ही कृष्ण का स्पर्श प्राप्त करके ही वो वृक्ष दोनों एकदम से क्या हुआ? धड़ाम से गिर पड़े। ऐसे गिरे, ना तो ओखल पे कुछ हुआ, ना कृष्ण को कुछ हुआ, किसी को कुछ हुआ ही नहीं, गिर पड़े। उसमें से सखा लोगों को भी कुछ हुआ नहीं, आसपास में कुछ सखा थे, सबने देखा उन दो वृक्षों में से दिव्य पुरुष निकले, कृष्ण के चरण कमलों की वंदना की, परिक्रमा की कृष्ण की, और फिर प्रणाम करके चले गए। सारी बात सखाओं ने नंद बाबा को बोली, माता यशोदा को सुनाई, किसी ने विश्वास ही किया नहीं। ये बातें तो बड़ी मीठी मीठी करते हैं, बच्चे हैं ना, पता नहीं कहां से ये कहानियां बनाते हैं इतनी सारी। ऐसे कैसे वृक्ष अपने आप गिर गए? कृष्ण के थोड़े से उखल को खींचने से वृक्ष गिर गए इतने बड़े बड़े, और उसमें दो दिव्य महापुरुष निकले, कृष्ण को प्रणाम किया, छोटे से बच्चे को, शरारती जिसने मटका फोड़ दिया माखन का और भाग रहा था, जो डर रहा है, ये इसको प्रणाम करेगा कोई, इसको परिक्रमा करेंगे इसकी, किसी को विश्वास हुआ नहीं। किंतु नारद जी ने जो क्रोध किया, गुरुदेव कथा सुना के बोलते थे, नारद जी ने जो क्रोध किया, उस क्रोध से भी इन दोनों का परम मंगल हुआ या नहीं हुआ? कृष्ण का स्पर्श, कृष्ण का दर्शन, ब्रज में वास, इस प्रकार का उनका सौभाग्य, सब समय के लिए मद का, अहंकार का जीवन से चले जाना कैसे संभव हुआ? नारद जी के क्रोध करने से। ये क्रोध हो गया। अपमान किसने किया? विदुर जी ने। किसका? धृतराष्ट्र का। कभी जीवन में उनको कुछ बोलते नहीं थे, बड़ा भाई ही मानते थे, आंखें नहीं हैं, अज्ञानी हैं, मोहग्रस्त हैं, किंतु तब भी मर्यादा के कारण कुछ बोलते नहीं थे। जब बहुत अधिक असुविधा देखी, विदुर जी वहां से चले ही गए बिना किसी को कुछ बोले। जब देखा दुर्योधन के बहुत अपमान करने पर विदुर जी के, कि हमारे नमक के ऊपर पलने वाला व्यक्ति हमारे को कहता है कि कृष्ण की बात मानो, ये दासी पुत्र, इस प्रकार से अपमान जब किया और धृतराष्ट्र ने कुछ नहीं बोला, शांत रह गए, तब इन्होंने निर्णय किया यहाँ रहना अच्छा नहीं है, चले गए वहां से। बहुत समय भ्रमण किया, मैत्रेय जी का संग हुआ, अनेक अनेक स्थानों पर गए कि जहां पर अन्याय सब समय होता है, जहां पर दुसंग है, इनके साथ में क्या रहना, इसीलिए वहां से चले गए थे। बहुत समय बीत गया, कहीं पर संवाद मिला, महाभारत हुआ था, दुर्योधन मारा गया, युद्ध विराम हो गया, युधिष्ठिर महाराज सिंहासन पर बैठ गए, कृष्ण जो है वो द्वारिका लौट गए हैं। अलग अलग सारी बातें जब सुनने में आई, तब भ्रमण करते करते फिर से एक बार युधिष्ठिर महाराज जी के भवन में आ पहुंचे। युधिष्ठिर जी ने स्वागत किया। वहीं पर इन्होंने देखा
धृतराष्ट्र वहीं पर, गांधारी भी वहीं पर। अभी वही विदुर जी जो अत्यंत मृदुभाषी, विदुर जी की नीतियां ऐसी जो परम श्रेष्ठ भक्त की नीतियां, कृष्ण के द्वारा अत्यंत कृष्ण के प्रिय पात्र, बड़े शुद्ध भक्त, कभी कोई अन्याय कार्य जीवन में नहीं करने वाले। वही विदुर जी कभी अभी तक आज तक कभी कड़वा वचन बोला ही नहीं था, किंतु उन्होंने धृतराष्ट्र का अपमान किया। क्या कह करके कि जिस राज्य आपका था नहीं, पांडु के पुत्रों का, युधिष्ठिर इत्यादि का था, तुम्हारे को कुछ दिन के लिए सिंहासन पर बिठा दिया तो तुमने अपना ही समझ लिया उसको, कभी वहां से हटते ही नहीं। तुम्हारे पुत्र दुर्योधन का राज्य में कोई भी उसमें उसका अधिकार नहीं था, तब भी तुमने सब समय वो मोह में फंस करके, अंधे बन करके उसका साथ दिया। सारी वस्तुओं को, इन पांडवों का तुमने, जिन बच्चों ने कभी तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ा, धर्म का सब समय पालन करने वाले, तुम्हारे को सब समय प्रणाम करने वाले, उनको तुमने मरवाने के लिए विष दिया, लाक्षागृह में जलवाने के लिए प्रयास किया, उन लोगों को तुमने वनवास में भेज दिया, और इतना बड़ा तुमने महाभारत करवा दिया, द्रौपदी का अपमान करवाया, कुंती को सब समय कष्ट में डाला, और अभी अपने पुत्र का अपना कोई मंगल तो कभी कर ही नहीं पाए तुम, मोह में फंसने के कारण। और अभी तक भी ये युधिष्ठिर की छाती पे आके बैठे हुए हो कुत्ते की तरह। यहाँ पर ये लोग अन्न रोज डालते हैं, रोटी देते हैं, और तुम कुत्ते की तरह बैठ के पति पत्नी खाते हो। शर्म आती नहीं तुम लोगों को? निर्लज कहीं के। अभी बिना किसी से बात किए, रात का समय, चुपचाप मेरे साथ चलो, राजभवन को छोड़ दो, और जिनके प्रति इतना तुमने अन्याय किया, वो बेचारे तब भी इतने अधिक सज्जन व्यक्ति कि तब भी आपको पिता मान करके तुम्हारी सेवा कर रहे हो, और तुम भी ग्रहण कर रहे हो। शर्म आती नहीं? चलो यहां से, अभी निकलो, मैं साथ में लेके जाऊंगा। दोनों तुम अंधे, उसने आंखों पे पट्टी बांध रखी, खोलेगी नहीं कभी भी, मैं ही तुम लोगों को लेके चलता हूं। चलो यहां से, यहां रहना नहीं, मर जाओ उससे अच्छा है। भगवान का भजन करो। अभी दूसरों के ऊपर बैठे हुए यहां पर लेकर के चले गए, उनको भगवान का भजन करना सिखाया, हरिद्वार में ले गए, गुप्त स्थान पर रख दिया। खबरदार जो किसी के ऊपर बोझ बने तो। ये जो अपमान किया उनका, अच्छे के लिए किया ना बुरे के लिए किया? उनके अच्छे के लिए किया। तो इसलिए जो इस स्तर के, नारद ऋषि वाले स्तर के, विदुर जी जैसे वाले स्तर के जो वैष्णव गण, श्रीवास पंडित जैसे, इन्होंने तमोगुण में आके उसको थप्पड़ लगाया नहीं। इनका थप्पड़ लगाना, इनका क्रोध करना, वो दूसरा व्यक्ति अपना अहित कर रहा है, उसको उससे बचाने के लिए, उसके हित के लिए उसको क्या करते हैं? कभी उसका अपमान करते हैं, कभी आवश्यकता पड़ती तो आघात भी करते हैं, कभी कुछ श्राप इत्यादि भी देते हैं। किंतु इसको यदि एक व्यक्ति भली प्रकार से धारण कर पाता, तब जैसे महाराज प्रताप रुद्र ने किया, क्या कहा? तुम तो बड़े सौभाग्यवान, तुम्हारे को इनके हाथ का स्पर्श मिल गया। इतना आसान है इस बात को कर पाना? परीक्षित महाराज जी वो कर पाए थे, परम भक्त थे। श्राप मिल गया, गले में सांप डालाए थे। किसके गले में डाला था सांप? श्रृंगी ऋषि पुत्र का नाम, और पिता का नाम शौमिक ऋषि।
शौमिक ऋषि के गले में सांप डाल दिया था। श्रृंगी ऋषि ने श्राप दिया था 7 दिन में ये व्यक्ति मर जाए, तक्षक आएगा इसको डसेगा। इसने मेरे पिता के गले में ये सांप डाल दिया। सांप क्यों डाला? मृत वाला। मृत सांप क्यों डाला? हमारे महाराज जी बोलते थे मृत सर्प का मतलब क्या होता है? तृष्णा युक्त, अर्थात वो उसको खाने के लिए पीने के लिए मिला नहीं इसलिए मर गया, तृष्णा का सूचक। तो अब जब शौमिक ऋषि को पता चला कि मेरे पुत्र ने श्राप दे दिया, उन्होंने पुत्र को निंदा किया। मूर्ख बालक, महाराज परीक्षित इतना श्रेष्ठ साधु, किसी कारणवश यदि उन्होंने गले में सांप डाल भी दिया मेरे, तो उनको इस तरह से श्राप देना, किंतु अब तो कुछ हो नहीं सकता। इसलिए शौमिक ऋषि ने अपने एक व्यक्ति को भेजा, जाओ इंद्रप्रस्थ परीक्षित महाराज जी को जाकर के ये वाला संवाद दे के आओ। जो आपके पास 7 दिन, मेरे पुत्र ने भूलवशता उनको श्राप दे दिया, किंतु वो श्राप लौटाया नहीं जा सकता, वो ब्रह्म शाप लगेगा ही लगेगा। जब परीक्षित महाराज जी के पास ये संवाद पहुंचा, तब उन्होंने क्या किया? जैसे प्रताप रुद्र महाराज जी ने देखा, उन्होंने उसी प्रकार से देखा। क्या कहा कि जगत के लोग, उनका कभी भी ये सौभाग्य होता नहीं कि उनको 2 मुहूर्त पहले भी पता हो कि हम मर जाएंगे। मेरे को भगवान ने इतना सौभाग्य दिया, 7 दिन पहले मुझे पता है कि मेरी 7वें दिन मृत्यु होगी। 7 दिन में मेरे को क्या करना, मैं अभी साथ में क्या करता हूं उसी के लिए चल पड़ता हूं। अच्छा वाला सोचा, राजपाट पुत्र को दे दिया, उत्तर दिशा की ओर चल दिए। गंगा जहां पर दिखाई देनी प्रारंभ हुई वहीं पर बैठ गए और प्रायो उपवेशन व्रत किया। प्रायो उपवेशन व्रत अर्थात जब तक मेरे प्राण नहीं चले जाते बैठा रहूंगा और ना तो कुछ खाऊंगा ना कुछ पीऊंगा। इस प्रकार का व्रत लेकर के बैठ गए। अपनी आप से, भगवान की कृपा से, उनके इतने सुंदर आचरण के कारण क्या हो गया? बहुत सारे ऋषि और मुनि, शुकदेव गोस्वामी जैसे व्यक्ति अपनी आप से उनके मंगल के लिए वहां पहुंच गए। उन्होंने निमंत्रण नहीं किया था किसी को भी, किंतु अपनी आप सभी भगवत प्रेरित होकर वहां आ गए और उनको 7 दिन विशुद्ध जो भागवत भगवान की कथा वो उनको सुना दी। तो इस प्रकार से जैसे वो अच्छे से देख पाए, कौन देख पाता है ऐसे? नारद ऋषि दासी पुत्र वाला जन्म अपनी आप से सुना रहे हैं कि मेरी माता ऋषियों के यहाँ पर 4 महीने तक सेवा करती थी। ऋषि लोग 4 महीने बाद चले गए। मैंने उनका कुछ कथा कीर्तन श्रवण किया था, मैंने उनका उच्छिष्ट एक बार मांग करके खाया था, उसके कारण मेरी मति भगवान में लग गई थी। मैंने उन ऋषियों को कहा मेरे को साथ लेकर के चलो। उन ऋषियों ने मुझे कहा तुम्हारी माता है इसलिए हम तुम्हें साथ नहीं लेके जा सकते। ये क्या है माता? एकमात्र तुम उसके पुत्र हो, पति उसका है नहीं, गरीब ऐसे ही है, इसलिए वही तुम्हारे लिए अभी बाधा है, तुम हमारे पास नहीं चल सकते। माता ने जब शरीर छोड़ दिया थोड़े समय के बाद ही इन्होंने क्या देखा? उसी में अच्छा देखा, उसी में अच्छा देखा कि ये माता मेरी एकमात्र बाधा थी, ये भी मेरी क्या हो गई? दूर हो गई। ऐसे सभी लोग देख पाते हैं। उन्होंने उस समय एक वचन बोला, ये ऋषियों का वचन मेरे लिए बड़ा अच्छा साबित हुआ। उन्होंने कहा था तुम्हारी माता जो है वो एक ऐसी वो है बीच में जिसके कारण हम तुम्हें नहीं लेके जा सकते, तो इसीलिए उनकी वचन सत्य हो गए।
ये माता बीच में से चली गई, मैं क्या हो गया अभी? निश्चिंत। चलो साथ में। तो इस प्रकार से साधु के वचन को, जो कि दिखने में कड़वा वाला भी, माता बाधा है, तुम्हारे को 7 दिन बाद तक्षक डसेगा, तुम जाओ वृक्ष बन जाओ, इस प्रकार का आघात अथवा अपमान इत्यादि करना, इसमें भी मंगल होता है, इस बात को इस लीला से बतला दिया। ये भी रथ यात्रा के समय में हुई। अभी कल हम इससे आगे श्रवण करेंगे, आज यहीं तक रख देते हैं। श्री चैतन्य चरितामृत की जय, श्री चैतन्य महाप्रभु की जय, श्री वास पंडित जी की जय, महाराज प्रताप रुद्र की जय, श्री हरि चंदन जी की जय, शिला कविराज गोस्वामी की जय, शिला गुरुदेव की जय। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो